इसी 24 में बड़ा भौकाल लगाया था, लेकिन क्या हुआ, 37 सीट हो गया। डॉक्टर राम निषाद एक विचारधारा है, वो गरीबों की आवाज है, किसानों की आवाज है, पूरे पीडीए समाज की आवाज है। इन्होंने उस जमीन की हकीकत को तलाश के हीरा भेजा गोसाईगंज में। डॉक्टर राम निषाद गोसाईगंज में एकदम बम बम की आवाज एक चल रही है और उसी के साथ पूरे प्रदेश में बड़ी चर्चा है। देखिए, वो तोड़ मड़ोड़ के हमेशा पेश करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है। आज डॉक्टर राम निषाद के साथ हजारों हाथ खड़े हैं, हजारों बाह उसके साथ खड़े हैं। तो बाहुबली वही होता है जिसके साथ जनता हो। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। आज हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में है। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे चर्चित शख्स हैं वो हैं चौधरी लौटर राम निषाद जी। जब से उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया है, तब से अयोध्या की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है और लगातार जो वहाँ के भाजपा के नेता हैं या फिर वहाँ पे जो भी उनके विरोधी हैं वो सक्रिय हो गए और तमाम तरीके की जो षड्यंत्र है वो करके कहीं ना कहीं उनको एक जाति के खिलाफ या फिर एक समाज के खिलाफ उनको खड़ा करने की, उनकी वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करके बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। अभी लगातार जो वहाँ की सियासत है उसमें कहीं ना कहीं एक नई हलचल देखने को मिल रही है। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा जी हैं, स्वामी भानु जी महाराज हैं, जो कि अयोध्या की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और काफ़ी मेहनत की है वहाँ पर 2024 की लोकसभा चुनाव में। हम इनसे जुड़ेंगे और सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। बाबा जी, जिस तरीके से चौधरी लौटर राम जी को जब वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, पहली बार वो भ्रमण पे गए, उसके बाद देखे वहाँ की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं एक अलग सी हलचल देखने को मिल रही, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लौटर राम निषाद की जब से ही घोषणा हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम उनको बधाई देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और लौटर राम निषाद को जी, कि इन्होंने उस जमीन की हकीकत को तलाश के हीरा भेजा गोसाईगंज में। आज की अब भारतीय जनता पार्टी का वह ट्रैक खत्म हो गया हिंदू मुसलमान का। आज जिस तरह से ये सपा के विधायक आदरणीय अभय सिंह जी ने सपा को धोखा देके गए और अपने मतदाताओं को भी धोखा देने का काम किए, अपने जातियों में भी वह धोखा देने का काम किए, तो इस तरह से वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक ही गोसाईगंज नहीं, लौटर राम निषाद गोसाईगंज में एकदम बम बम की आवाज एक चल रही है और उसी के साथ पूरे प्रदेश में बड़ी चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर साजिश की जा रही, उनके जो तमाम बयान है उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और एक समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से? देखिए, वो तोड़ मड़ोड़ के हमेशा पेश करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है। वो इनकी एक घबराहट है, इनकी एक बेचैनी है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी लौटर राम निषाद के किसी भी बयानों को अगर तोड़ मड़ोड़ को वो पेश करने का काम करती है, तो लेकिन जनता इसको खूब जान रही है और देश की जनता और गोसाईगंज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है कि लौटर राम निषाद एक विचारधारा है, वो गरीबों की आवाज है, किसानों की आवाज है, पूरे पीडीए समाज की आवाज है, पिछड़े की आवाज है, अगड़े की आवाज है। वो सत्य दिशा पे चलता है, सत्य पथ पे चलता है, उसका रास्ता जो मार्ग है वो संविधान से होके जाता है, लोकतंत्र में जाके रुकता है। ये लोगों को तोड़ मरोड़ के जितना ही ये चलाएंगे उतना अपने आप लौटर राम निषाद चलेगा और इनके चलाने और ना चलाने से कोई फर्क नहीं होगा। गोसाईगंज की जनता लामबंद हो चुकी है, उसको धोखा मिला है, उसको छल हुआ है, उसके वोट का, उसके मतदान का, उसके जो उन्होंने विश्वास का इन्होंने सौदा करके जो बेचे हैं उसका बदला लेगा। वो बदला लेने के लिए लौटर राम निषाद के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। ये कितना भी तोड़ मड़ोड़ के चलाएं, कितना भी क्लिप चलाएं, किसी जात के खिलाफ लौटर राम निषाद नहीं है। जो व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता है, जो व्यक्ति का लोकतंत्र में विश्वास है, जो पीडीए की बात करने वाला व्यक्ति किसी जात को अपशब्द नहीं कर सकता। ये तोड़ मड़ोड़ चलाने का एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक तरीके से चर्चा इस बात की भी है और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ लैंड क्रूजर, डिफेंडर और तमाम जो अच्छा कर्मी और एक भौकाल जो दिखता है Y+ श्रेणी की सुरक्षा है, तो उसमें चौधरी लौटर राम निषाद जी एक पैदल आदमी कितना लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, पैदल
पैदल को पैदल ना समझा जा, पैदल ही तो जनता के बीच से गुजरेगा। पैदल चलने वाला ही पीडीए के समाज के लोगों घर के दरवाजे से गुजरेगा। वो गरीबों की आवाज सुन सकता है पैदल वाला। ठेले खुमचे गरीब जूता पालिश करने वाले सभी लोगों की हाल चलेगा। किसी की भैंस अगर बीमार है, किसी का बैल भी बीमार है, किसी की गाय भी बीमार है, तो पैदल वाला ही उसका समाचार लेगा। और जो बंद गाड़ी में जाएंगे वो तो एक भौकाल है। आपके बता दें कि वो बाहुबली नहीं है। बाहुबली वो होता है जिसके साथ सैकड़ों हाथ हों, हजारों हाथ हों। आज लॉटन राम निषाद के साथ हजारों हाथ खड़े हैं, हजारों बाह उसके साथ खड़े हैं। तो बाहुबली वही होता है जिसके साथ जनता हो। वो कितनी भी वीआईपी गाड़ियों से चले, कितना भी हथियार बैंड जेट प्लेस सुरक्षा लेके चले, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को वोट देना है। लेकिन जनता कहती है कि भौकाल लोग बहुत पसंद करते हैं। नहीं, जनता आप कहाँ भौकाल पसंद कर रहे हैं? ये तो सरकार ने भी बहुत भौकाल लगाया था। इसी 24 में बड़ा भौकाल लगाया था, लेकिन क्या हुआ? 37 सीट हो गया। इसी अयोध्या से हार गए। राम लला का भौकाल लगाए, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। और वहां की जनता कहे कि हम अखिलेश यादव के प्रत्याशी अवधेश पासी को लाएंगे, तो अब कह रहे हैं लॉटन निषाद को हम लाएंगे। मतलब वही अयोध्या वाली कहानी एकदम दोहराई जाएगी, और दोहराई जाएगी अयोध्या वाली गोसाईगंज में, और उसी के साथ पूरे प्रदेश में दोहराई जाएगी। लेकिन अभी उनको जो है भगवा चोला पहन के आपके सांसद जी गया, जगन्नाथ जी गए, सबने देखा। अब उनको भाजपाई भी सनातनी मानने लगे हैं। लेकिन चौधरी लौटा राम जी को तो कहते हैं वो राम विरोधी है। ये तो राम विरोधी अखिलेश यादव को भी कहते हैं, और अखिलेश यादव को राम विरोधी कहते रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से इसी में धुलाने का काम किए, और गौरी शंकर मंदिर में गए पूजा करने के लिए, तो वहां गंगा जल से धुलाने का काम किया। जनता इनको धो डाली। तो ये राम विरोधी कोई नहीं हो सकता, कृष्ण विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये राम के नाम पे व्यापार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राम के नाम पे वोट मांगते हैं। लॉटन राम निषाद हो या अखिलेश यादव हो या पीडीए का कोई भी व्यक्ति हो, वो काम की बात करता है। राम हमारे आस्था के विषय हैं, राम हमारे हृदय में रहते हैं। हम श्वासा श्वासा राम की भजन करते हैं, श्वासा श्वासा राम को अपने हृदय में रखने का काम करते हैं। राम को बेचने का काम नहीं लॉटन राम निषाद करते हैं। राम के नाम पे व्यापार लॉटन राम निषाद नहीं करेंगे। राम विरोधी लॉटन राम निषाद नहीं है, राम के पद चिन्हों से हट के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए अयोध्या से अवधेश पासी जीते और गोसाईगंज से लॉटन राम निषाद का झंडा बहुत बुलंद होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और चर्चा इस बात की भी है कि एक तरफ पैसे वाले लोग हैं और पहले से विधायक भी रह चुके हैं, और वहाँ के एक तरीके से कह लिया जाए तो जिस तरीके आप लोग कहते हैं कि वहाँ पर वर्चस्व है, उनका एक दबदबा है, पूरे क्षेत्र में लोग उनको पसंद करते हैं। अब अगर वहाँ चौधरी लौटा राम निषाद जैसे फकीर को आपने उतार दिया है, तो धन बल हर चीज से तो कमजोर नजर आ रहा है। ये ऐसा है कि अगर उनके पास यह चर्चा है पैसा से, इसका मतलब वो पैसा से वोट खरीदेंगे, या वो पैसा से दबदबा या जेट प्लस सुरक्षा या बंदूक नालों से डराने का काम करेंगे। तो गोसाईगंज की जनता बिकने वाली नहीं है। गोसाईगंज की जनता प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलने वाली है, और लॉटन राम निषाद ही राम को केवट ही निषाद ही उतारा था पार उस पार राम जी को। और लौटन राम निषाद अब वही राम की नगरी में गए, तो राम गोसाईगंज की जनता के अंदर विराजमान होके लौटन राम निषाद को पार उतारेंगे। उनका षड्यंत्र कोई काम नहीं आएगा। धन से चुनाव नहीं होता, बल से चुनाव नहीं होता। ये उस लायक बने जनता के मुद्दों को लेके जाएं, पिछड़े के मुद्दों को लेके जाएं। आज लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? स्वजातियों के बाबा के स्वजातियों की भर्ती हुई 27 में 15 लोगों को। अब इसकी चर्चा नहीं हो रही। इसकी चर्चा लौटन राम निषाद करते हैं, इसकी चर्चा पीडीए के लोग करते हैं, इसकी चर्चा राम के पद चिन्हों पे राम एक मर्यादित थे। राम के पद चिन्हों पे भारतीय जनता अगर पार्टी चलती, कुंभ के दृश्य पे ही इस्तीफा बाबा योगीनाथ दे दिए होते। आदरणीय प्रधानमंत्री अपने स्वयं के बनाए हुए कानून की जो 75 वर्ष के
जो लोग हो जाएंगे वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। अब 75 वर्ष का उनका जन्मदिन बन गया, वो अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये लोग राम के नाम को केवल व्यापार करते हैं, राम के नाम पे ठगने का काम करते हैं। मीठा गप कड़वा कड़वा थू ये करने का अब ये जनता जान गई है कि राम हमारे आस्था के विषय में है। काठ की हड़िया बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई दाल बना के खा लिए, दोबारा चढ़ाए खिचड़ी बनी, अब चढ़ाएंगे तो वो जल जाएगी। और पीडीए का झंडा बुलंद होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए डोर से डोर गांव-गांव जाकर के अलख जगाएगा। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, किसानों को उसके फसल का उचित मूल्य मिले और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए पीडीए एकजुट होगा। पीडीए अपनी सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए 27 में एकजुट होकर के भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज से लगातार इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव है वो कहीं न कहीं धन बल, बाहुबल, अन्य बलों से कहीं न कहीं दूर हटकर अपनी जो जनसामान्य की समस्याएं हैं और जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अन्य मुद्दों पर यह चुनाव होगा। और यहाँ पर जो गोसाईगंज की जनता है वो चौधरी लौटर राम निषाद को पीडीए के तहत और एक गरीब कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव लड़ाएगी और चुनाव वहां से जिता कर भेजेगी। फिलहाल इस पर आगे क्या होगा ये तो 2027 में पता चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।